माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय शिवपाल यादव जी द्वारा रखे गए संशोधन प्रस्ताव से अपने आप को संबोधित करता हूं और उस पर बल देता हूं। मुझे मोहम्मदाबाद की सम्मानित जनता ने जिता के, देवतुल जनता ने जिता के यहाँ चुन के भेजा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके बीच में अपने ज़िले का जो एक हालिया एक घटना हुई वो बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हुए गाजीपुर की शहीदी और बलिदानी धरती के शहीद वीर अब्दुल हमीद जी के नाम से उनके गांव धामूपुर में एक विद्यालय था, कंपोजिट विद्यालय, जिसका पिछले दिनों नाम बदल दिया गया। पर स्थानीय नेताओं की और मीडिया की जब ये बात आई तो फिर से रंगाई पुताई करके उनका नाम लिखा गया वापस। पर ये कितनी दुख की बात है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जिन्होंने जो देश की रक्षा के लिए शहीद हुए, उनका नाम बदल दिया गया। उन जो प्रिंसिपल है उनसे पूछा जाता है वो कहते हैं ठेकेदार, ठेकेदार से पूछा जाता है वो प्रिंसिपल। मैं चाहता हूं कि आइंदा किसी के साथ जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनके साथ ऐसा ना हो। मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष जी NH-31 जाता है, जो गाजीपुर से शुरू होकर भलौली होते हुए बलिया जाता है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब बना था तब भी तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते थे कि वो जो एक्सप्रेसवे जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको बिहार से जोड़ा जाए, पर वो बिहार से जुड़ नहीं पाया। उसकी वजह से आज मेरे क्षेत्र में 20-20 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लोग रोज घायल हो रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं अपने लोग के क्षेत्र में जाता हूँ, रोज पुछार करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि वहाँ चौड़ीकरण हो या एक ऐसा बने जिससे बक्सर को डायरेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यूपीडा जोड़ दे। मैं फिर से ये मांग करूँगा, मैंने पहले भी मांग की है कि हमारे जनपद में एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे जनपद में विश्वविद्यालय खोला जाए, ज़मीन उपलब्ध है। मेरे क्षेत्र में एक भी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वो खोला जाए। हमारी बहनें और भाइयों को बाहर जाना पड़ता है, ये बहुत मुझे भी देख के अफसोस होता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरी मांग पूरी की जाए। मेरे क्षेत्र में पिछले 20 साल से एक भी नया सब स्टेशन या पावर हाउस नहीं बना, जिसकी वजह से गर्मियों के दिन में और सिंचाई के समय बहुत दिक्कत होती है। ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो 10-10 दिन नहीं आ पा रहे हैं, आते हैं तो ओवरलोडिंग की वजह से या क्षमता वृद्धि नहीं होने की वजह से वो फिर से जल जाते हैं। अगर एक नया सब स्टेशन बन जाएगा तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। एक नया फीडर बन जाए, राजापुर बन जाए, शेरपुर बन जाए, कहीं भी बन जाए। मैं मांग करता हूँ, ज़मीन उपलब्ध है, मैं तैयार हूँ ज़मीन देने के लिए। एक नया पावर हाउस मैं चाहता हूँ कि मेरे मोहम्मदाबाद क्षेत्र में बने। ट्रॉमा सेंटर जो बन के तैयार है, आज तक वहाँ अभी तक वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। वहाँ डॉक्टरों के पीने के लिए पानी नहीं है, 2 डॉक्टर आते हैं फिर वो चले जाते हैं। एक्सरे मशीन नहीं है। जो हमारे क्षेत्र में सबसे नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर अगर कोई है तो गाजीपुर है, नहीं तो PHU है। 100 किलोमीटर की दूरी पर क्षेत्र के लोगों को घायल होकर जाना पड़ता है। अगर वो ट्रॉमा सेंटर चालू हो जाए तो आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। मेरे यहाँ तहसील मुख्यालय पर एक मोहम्मदाबाद CHC है, वहाँ डॉक्टर की कमी है और जो डॉक्टर हैं वो 5 साल से ज़्यादा समय से वहाँ कर रहे हैं। वो कोई मनमानी करते हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके माध्यम से मांग करूँगा कि वहाँ डॉक्टर भेजा जाए और फिर जो लोग पहले से हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। मेरे क्षेत्र में एक भी नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों के लिए स्टेडियम नहीं है। ज़मीन उपलब्ध है पकवा इनार में या और भी आप जहाँ कहेंगे ज़मीन उपलब्ध हो जाएगी। एक मैं मांग करता हूं अपने नौजवान भाइयों और साथियों के लिए कि हमारे क्षेत्र में एक स्टेडियम नहीं अगर हो पा रहा है तो जो सरकार की योजना है मिनी स्टेडियम की, कम से कम एक मिनी स्टेडियम ही खुल जाए, जिससे मेरे नौजवान भाइयों को खेल कूद में और प्रोत्साहन मिले। ये जो गांव की सड़कें हैं, मेरे क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, पर उन एक्सप्रेसवे बनाने की वजह से जो भारी भारी ओवरलोड गाड़ी डंपर जा रहे हैं, उसकी वजह से जो मेरे किसान भाई लोग हैं जिनको साइकिल और मोटरसाइकिल से क्षेत्र वालों को चलना है, वो सारी सड़कें खराब हो गई हैं, जर्जर हो गई हैं। और
कई ज़मानों से सड़कों की रिपेयरिंग नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं कि जो भी हमारे मुख्य मार्ग हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो नौनहरा से लेके मोहम्मदाबाद हो या हमारा बालापुर से लेके, बालापुर चट्टी से लेके जो लव्वाडी होते हुए सलेमपुर मोड़ से शुरुआत होती है उसकी, वो लट्ठूडी तक जाता है, उसको बनाए करीमुद्दीनपुर तक जाता है। तमाम ऐसे रास्ते हैं जो बड़े भारी वाहनों की वजह से वो नहीं खराब हो गए हैं। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे पुल हैं जो उस रेवतीपुर ब्लॉक में नसीरपुर का पुल पिछले 8 साल 9 साल से टूटा हुआ है। कल्याणपुर का पुल बाढ़ आई थी 2016 में, तब से टूटा हुआ है। मैं क्षेत्र में जाता हूं, मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे कहती है और मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि ये जो मेरी मांगे हैं आप उसको पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आप बने रहिए हमारे साथ नेशनल खबर 24 टीवी न्यूज़ में। आगे की खबर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई खबरों के साथ।